सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जय जिनेंद्र। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि आपको वैराग्य कैसे आया? महाराज श्री, वैराग्य कैसे आया, ये तो कई लोग पूछ चुके हैं। आप पुराने वीडियो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है सब। और एक पुस्तक है, संघस्थ मुनि राजों ने, इन दीदियों ने, भैया जी ने मिलकर के उसकी एक संकलन किया, सागर के संत निर्भय सागर। उस पुस्तक में आप पढ़िए, वैराग्य के कारण होते हैं। हमारे वैराग्य के कारण 6 हैं, वो उस पुस्तक में दिए हैं। तो ये कारण ऐसे कारण हैं जो कि प्रेरणास्पद दूसरों के लिए हैं, हमें तो हैं ही। जैसे कि शारीरिक दर्द होना, वेदना, इस वेदना ने इतनी वेदना पैदा कर दी आत्मा की कि वैराग्य का कारण बन गया। फिर दोस्तों ने धोखा दिया, चोरी कर ली, हॉस्टल में से सब उठा ले गए, तो लगा कि दोस्त भी अपने साथ इतना घात कर सकते, जिनको अपन अपना सच्चा समझते सगा, वो भी ऐसा कर सकते, धोखेबाज बन सकते हैं, वो भी बन गया। फिर मल के कीड़े देखे शौचालय में। उसी समय योग सागर जी और सुधा सागर जी का बंडा में चातुर्मास चल रहा था। उन्होंने एक से शेठ जी के मल के कीड़े का उदाहरण दिया था, सो वो भी एक कारण बन गया। फिर घर के जो संस्कार थे माता पिता के, जब दादाजी की शादी 3 हुई तो एक दादी कहती हैं कि बेटा तुम डॉक्टर बनना, क्योंकि उनके आँखों में वो अंदर चोर बार निकलते थे जो चुभते थे, तो उनको निकालते थे हम बहुत छोटी अवस्था में, 6-7 साल से, चिमटी से पकड़ पकड़ करके। और एक दादी थी जिनको हम शास्त्र सुना देते थे, अभिषेक दिखा देते थे, तो बड़ी खुश होती थी और कभी पंजी और कभी दस्सी इनाम में दे देती, और चवन्नी दे दी तो फिर तो स्वर्ग जैसा सुख मिल गया। वो कहती थी बेटा तुम विद्वान मुनि बनना। तो ये जो संस्कार रहे, और फिर इसके बाद में और भी कई 1-2 ऐसे निमित्त बने कि जैसे मान लो खेती थी बहुत लंबी चौड़ी, लगभग 500-600 एकड़, और 5 एकड़ जमीन को जहाँ गाय भैंस चरते थे उनको लेके केस कोर्ट कचहरी होने लगी बब्बा जी के मरने के बाद। मैं बहुत बड़ा हो गया था उस समय जब अलग अलग हो गए, तो मुझे लगा इस संसार में बताओ इतना पैसा डाकू ले गए, इतनी सूखा पड़ने से 3 साल में खेती में नुकसान हो गया, और इसको इतनी सी जमीन को ले करके लड़ रहे, धिक्कार, छोड़ो चलो। और मैंने कह दिया हमारे हिस्सा की तुम ले लो जो केस किया है, और हम तो चले महाराज के यहाँ। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिनसे ये वैराग्य होते हैं। और संस्कार भी कुछ पूर्व जीवन के होते। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो वैराग्य सागर जी और नेमी सागर जी आए हुए थे, और उस समय जब वो चले गए तो झाड़ू और केटली लेकर के मुनि बन करके हम खेल खेलते थे, गिल्ली डंडा का नहीं खेला। और उस खेल को खेलते समय वे बच्चे क्या करते, घर से जो मूंगफली लाएं, पराठा लाएं, कोई मीठा लाएं, गुड़ उठा लाएं, सो एक गिलास दें और वो सब उठा करके छीन करके खा जाएंगे, महाराज सब खा जाएंगे। तो ऐसा खेल खेलने का अर्थ है कि बचपन से वो संस्कार बताते हैं कि रहे हैं, तो इस ढंग से वैराग्य के कारण बने। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के श्रीमती मुन्नीबाई उपस्थित हो रही हैं। उससे पूर्व एक ऑनलाइन प्रश्न है सागर सुरभि जैन सागर से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए बोल रही हैं, भगवान गर्भवती महिला
रुक जाइए। गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और बच्चे को गर्भ में कैसे संस्कारित करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो? देखिए, गर्भवती महिला को सबसे पहले तो मिर्च मसाला का त्याग करना चाहिए, बहुत तेज गति से चलने का त्याग करना चाहिए, फिर संयम का पालन करना चाहिए और खान पान में बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। ऊपर ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए और ये जो योगासन हमेशा करते रहना चाहिए, हल्का फुल्का, और जो डॉक्टर बताते हैं उनके योगाचार्य के अनुसार योगा करते रहना चाहिए और मोबाइल वगैरह कम देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो रेडिएशन होता है मोबाइल का, उस बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और बच्चा विकलांग तक हो सकता है, इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है। जैसे एक्सरे वगैरह बार बार नहीं कराना चाहिए, सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए, 3 महीने के गैप के बाद में एक बार कभी भी सोनोग्राफी या एक्सरा कराना चाहिए, क्योंकि उसका भी रेडिएशन उसमें जाता है। फिर ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं करना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए और अपनी जो एक्टिविटी है वो बनाए रखना चाहिए। ये तो हो गई साधारण सामान्य स्थिति। प्रतिदिन वो मंदिर आए, स्वाध्याय करे, नमोकार मंत्र का जाप करे और रोज भावना करे, शुभ भावना, और इस भावना के माध्यम से वो कि जो मेरे गर्भस्थ जो मेहमान आया है, शिशु आया है, जहाँ से भी आया हो वो ज्ञानी बने, मुनि बने, विद्वान बने, देश के लिए समर्पित हो, अपने माँ बाप के धर्म के प्रति समर्पित हो, बड़ा बलशाली हो, ऐसी भावना उसको करना चाहिए। जैसे अभिमन्यु की माँ करती थी, मदालसा की माँ, मदालसा माँ अर्थात वो जो मदालसा थी एक नारी, वो करती थी, उसके 8 पुत्र थे, 7 मुनि बन गए थे, 1 मुनि नहीं बन पाया था। इस प्रकार के संस्कार उसको गर्भ में भी देना चाहिए। और क्या है प्रश्न? गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानी रखें, नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल डिलीवरी की बात आती है तो आजकल क्या हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी की जगह कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो समय के पहले टाइम दे देते हैं कि इतनी तारीख को तुम्हारा ऑपरेशन होगा। महिला घबरा जाती है और वो फिर ऑपरेशन के लिए उतारू हो जाते हैं। आजकल ये बिजनेस भी कई लोगों ने बना रखा, सबने नहीं, सब डॉक्टर खराब नहीं, ये ध्यान रखें, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी अस्पतालें बना रखी हैं उनका खर्च कैसे निकालें, क्योंकि उनका भी मेंटेनेंस का खर्च निकालना 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने का उनका खर्च जाता है। तो अब वो भी कैसे निकालें? तो वो भी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 15-20 हज़ार रुपये मिलेगा और ऑपरेशन करेंगे तो 2 लाख मिलेगा। तो उनको ये लगता है कि चलो इस महिला को दर्द भी कम होगा और हमें पैसे की इनकम भी हो जाएगी। तो नियम है कि 288 दिन बाद ही गर्भ धारण के बाद बच्चे का जन्म होता, उसके पहले हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिए, 288 के दिन का अर्थ होता है कि 9 महीने 8 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है। ये विज्ञान क्या सब कुछ कहता है। तो जो पुरानी धाय होती हैं, जो हाथ फेर करके बता देती हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए और जो दवाइयाँ हैं उनसे बचना चाहिए। खान पान में जो ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगा करके, यद्यपि ये प्रतिबंधित है तो भी गाय भैंस को लगाया जाता है दूध दुहने के पहले, वो वाले इंजेक्शन का दूध कभी महिला को
नहीं पीना चाहिए। और ये जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटी यदि महिला होगी और उम्र ज़्यादा होगी, यदि 30 साल तक कोई बच्चा अभी तक हुआ नहीं, उसके बाद यदि शादी करके वह माँ बनती है और हेल्दी बहुत है, तो ऑपरेशन के बिना कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि डॉक्टर का भी कहना है कि जब बच्चा नॉर्मल जन्म लेता है उस समय उसकी जो ओवरी होती गर्भाशय वो लचीली होना चाहिए। यदि कड़ापन आ जाता है, जैसे अपनी ये चमड़ी कड़क है और ये चमड़ी पतली है, समझना, और ये गालों की चमड़ी और ज़्यादा मुलायम पतली होती है, तो जिसमें जितना ज़्यादा घर्षण होता है वो उतनी ज़्यादा कठोर हो जाती है। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उस समय उस गर्भाशय में भी वो ग्लाइकोजीन जमा हो जाती। ग्लाइकोजीन का अर्थ चर्बी जमा हो जाती है। तो जैसी ऊपर चर्बी जमा होती है, अब हमें तो नहीं है, तुम्हारी तो चमड़ी कहीं से भी पकड़ो तो एकदम पतली है, और तुम पकड़ के अपनी ऐसी बताओ तो आपकी एकदम मोटी कट्ठी बनेगी। तो ग्लाइकोजीन जमा होने से वो लचीलापन समाप्त होता है। तो जो महिला मोटी हो जाती है और उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजीन जमा होने से वो बच्चा नॉर्मली बाहर नहीं आ पाता। जो संकुचन और विस्तारण होना चाहिए वो जल्दी उतना नहीं हो पाता है। इसलिए बताया गया कि शादी की उम्र लगभग 20 साल होना चाहिए और 22 साल तक उस लड़की को माँ बन जाना चाहिए। जो लड़की 18-20 साल में शादी कर ले और 22 साल तक माँ बन जाए उसको कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये ऑपरेशन तो इसलिए होने लगे हैं कि ओवर एज होने लगी शादी की और माँ बनने की। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न आया है थोड़ा आप लोग अपनी बुद्धि से सोचो। कोई लड़की यदि 30 साल में शादी करती है और 35 साल में माँ बनती है, जब उसका बच्चा 30 साल का होगा तो यह माँ 65 साल की हो जाएगी। तो बताइए वो माँ दिखेगी कि दादी दिखेगी? अब 65 साल के माने 35 साल में माँ बन रही, जब वो बच्चा जन्म लेगा तब तक वह 35 साल में महिला अपने आप को थकान और बीमार महसूस करने लग जाती। अब वो बच्चे को संभाले कि खुद को संभाले, बहुत बड़ी समस्या है। यदि वही लड़की 20-22 साल में शादी करके माँ बन जाती है तो जब 35 साल की होगी वह माँ, तब तक बच्चा 15 साल का होगा, 14-15 साल, तो वो माँ की उल्टी सेवा करने में लग जाएगा। तो आज एक एक बच्चे संभालना कठिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ओवर एज में शादी करना और माँ बनना तो उनके लिए भारी लगता है। वो एक बच्चा भी पालना भारी लगता है। इसलिए बहुत बड़ी कमी हो रही है समाज की। प्रकृति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते, ठीक है, आप शादी कर लो और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, कौन मना करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो शादी समय पर जो बताई गई है उसके अनुसार करिए और मोटापन से बचिए। और इसके अलावा आप समय पर ही आप बच्चे का जन्म दिलाएं। समय के पहले ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि वो भयभीत कर देते। 1 महीना पहले या 20 दिन पहले वो बच्चा अपना स्थान बदलता है, करवट लेता है, तो उस समय महिला को दर्द होता है 8-8.5 महीने के बीच में। तो वो घबरा जाती, अरे मुझे बहुत वेदना हो रही, मेरा पेट फटा जा रहा, ये हो रहा वो हो रहा। वो कुछ नहीं, थोड़ा हिलता डुलता है, बस वो घबरा जाते। डॉक्टर भी घबरा देते, वो समझ जाते कि हिल डुल गया, अब इसका ऑपरेशन बड़े आराम से हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों की सावधानी और जानकारी रखेंगे तो आप उनसे बच जाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।